हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और आज हम फिर से एक और लेक्चर के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12 को देखेंगे जो हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन में जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी डिफरेंट लाइफ स्पेन क्या होती है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। फिर हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि फिशन क्या होता है यानी विखंडन क्या होता है। फिशन के 2 टाइप्स होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन यानी बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। फिर हमने देखा था कि जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज बडिंग, मुकुलन कहते हैं हिंदी में। फिर हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन, खंडन। हमने देखा था रीजेनरेशन जिसमें पुनरुद्भवन। फिर देखा था स्पोर फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो थे हमने पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और पार्ट पढ़ेंगे जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी पौधे के किसी भी हिस्से से एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, द प्रोसेस in which a new individual is developed from any part of the plant. Generally we use stem, leaves and roots. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप किसी भी पौधे से एक नया पौधा बना सकते हो। इसमें आप पौधे के कायिक भाग यानी सोमेटिक पार्ट जो होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट की प्रोडक्शन करवा सकते हैं, जिसमें आप उसके स्टेम पार्ट को यानी तने को, उसके रूट पार्ट को यानी जड़ों को और उसके लीव्स वाले पार्ट को यानी पत्तियों के इस्तेमाल से आप एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। अब एसेक्सुअल मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी प्रकार के गैमेट्स की फॉर्मेशन यानी युग्मकों का निर्माण नहीं हो रहा है, ना ही किसी प्रकार के इसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन प्रक्रिया हो रही है। इसमें आपने एक छोटा सा पार्ट लिया और उससे एक नए पौधे का निर्माण करवा दिया। तो जनरली इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो कायिक प्रवर्धन होता है ये मेनली 2 पार्ट के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल मेथड और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड जो होता है उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक तरीका, और आर्टिफिशियल मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम तरीका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट मतलब किसी भी प्लांट के पार्ट से आप क्या कर सकते हो, डेवलप करें। आपने रूट ले लिया, स्टेम ले लिया और लीव्स ले लिया। तो रूट से भी चाहे स्टेम हो चाहे लीव्स हो, आप उनसे क्या कर सकते हैं, एक नए पौधे तैयार करवा सकते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो पादपों के कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती आदि से नया पौधा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन 2 तरीके से होते हैं, एक तो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और आर्टिफिशियल को हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल से आप क्या समझते हो? नेचुरल का मतलब यही होता है कि कोई भी जो पौधा बनता है वो नेचुरली बनता है, अपने आप तैयार होता है। इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, उसमें कोई भी भाग नहीं लेता है, कोई भी पार्ट नहीं होता, ह्यूमन रोल बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने आप नेचर में न्यू जो प्लांट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस पार्ट को या इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि इसमें जनरली कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन क्या करते हैं, कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसके जरिए नए पौधे का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन 3 पार्ट्स में होता है। एक तो होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। कटिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्तन, लेयरिंग को हम लोग कहते हैं बंधन और ग्राफ्टिंग को हम लोग कहते हैं रोपण। आप इसको लेयरिंग को बंधन या दाब लगाना भी कह सकते हैं। ये 3 तरीका होता है आर्टिफिशियल में, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। नेचुरल में आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया पौधे के किसी भी भाग से जनरली जिसमें आप जड़ का इस्तेमाल करते हैं, तने का इस्तेमाल करते हैं या फिर पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो 3 आता है जड़ों के द्वारा, बाई रूट्स, बाई स्टेम तनों के द्वारा और बाई लीव्स पत्तियों के द्वारा। तो इन 3 तरीके से आप नए पौधे का निर्माण करवा सकते हैं। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें होता है ऐसे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाई रूट्स यानी जड़ों के द्वारा। तो जड़ों के द्वारा की बात करें तो जड़ में क्या होता है, रूट्स में क्या होते हैं कि कुछ रूट्स जो होते हैं वो एडिबल फॉर्म में यानी खाने के रूप में क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। बहुत सारे जड़ ऐसे भी होते हैं जमीन के नीचे होते हैं और उनका एक ही काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का यानी पानी का अवशोषण करना। तो जो जनरली जो मॉडिफाइड रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, बड डेवलप होता है। बड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कलिका। ठीक है, तो एक कलिका बनेगी। जनरली जो कलिका बनती है वो नोड्स और इंटरनोड्स पे बनती है। ठीक है, अगर इनके अलावा कहीं कोई कलिका बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंशियस बड। एडवेंशियस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थानिक कलिकाएं। इसी प्रकार से जब जड़ों में भी, रूट्स में भी किसी पार्ट में रूट्स के ऊपर कोई भी एक एडवेंशियस बड डेवलप होता है, एक कलिका निर्माण होता है, तो वो कलिका जो होती है रूट्स में स्टोर फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा और धीरे धीरे वो एक न्यू प्लांट में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जब उस एडवेंशियस बर्ड से जो कि उस रूट पे प्रेजेंट है उससे एक न्यू प्लांट डेवलप करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय रूट्स। ठीक है, यानी थ्रू रूट्स के जरिए क्या होना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होना यानी कायिक प्रवर्धन होना। तो इसमें जनरली जो एग्जांपल्स आ जाते हैं आप देख सकते हैं, एक हो गया आइपोमिया बटाटास। ठीक है, इसको जनरली हम लोग स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद कहते हैं। डेलबर्जिया सीशो, पॉपुलस, गवावा, मुराया, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रूट्स के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, ये जो नाम है हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको एज इट इज सेम नाम लिखना होगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में नाम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बाई स्टेम। बाई स्टेम में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब स्टेम के जरिए किया जाता है, तनों के जरिए किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम। अब स्टेम की बात कर ले तो स्टेम भी बहुत सारे टाइप्स में मॉडिफाइड होता है, यानी स्टेम जो होते हैं अलग अलग प्रकार होते हैं। पहले तो स्टेम को 3 पार्ट में बांटा गया है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। ठीक है ना, भूमिगत तना, ठीक है, वायवीय तना और उपवायवीय तना। तो जो भूमिगत तना होता है यानी जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वो ऐसे स्टेम होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, यानी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, सॉइल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉइल के लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं ऐसे स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। और इसमें जो पहले जो 4 पार्ट है, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड फॉर्म, ठीक है ना, ये जो होते हैं ये सारे किस में आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं। सबसे पहले है राइजोम। राइजोम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकंद। ठीक है, प्रकंद जो होता है एक प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम होता है। जनरली इसमें क्या होते हैं कि इन स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको नोड्स और इंटरनोड्स यानी संधि और पर्व संधियों में डिफरेंस क्लियर होगा क्या होते हैं। तो ये जनरली नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं इनके ऊपर भी क्या बनती है, एक कलिका बनती है जिसे हमने क्या कहा था, एडवेंशियस बड। ये एडवेंशियस बड जो होता है ये डेवलप होता है इन स्टेम्स पे। कहाँ पे डेवलप होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स के पास।
उन नोड्स और इंटरनोड्स में या जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, जो भूमिगत तने होते हैं, रूपांतरित भूमिगत तने होते हैं, उनमें भोजन संचित होता है, यानी फूड स्टोर होता है। जहां पे ये बड डेवलप होगा वो अपने उस पार्ट से, स्टेम से क्या करेगा, फूड लेगा, फूड एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये नेचुरली हो रहा है सारा काम, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो काम नेचुरली हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, नेचुरल तरीका कहते हैं। तो जनरली इनमें भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है जिंजर, बनाना और टर्मरिक, तो आपने जिंजर यानी अदरक देखा ही होगा घर पे। अगर मैं एक अदरक का एग्जाम्पल ले लूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए ये अदरक होता है, इसमें फिक्स शेप्स नहीं होते अदरक के, और उनमें इस तरीके से शेप्स होते हैं अदरक के। तो आप देख सकते हैं नोड्स और इंटरनोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं में अदरक में कहीं भी एक छोटी सी क्या बनती है, बड डेवलप होता है। ये जो बड डेवलप होगा ये इस जिंजर से क्या करेगा, फूड लेगा और धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा। जहां पे ये बड डेवलप होगा यहाँ से एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है। इस तरीके से जो है नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से किसी भी नए पौधे का निर्माण होता है। तो राइजोम में, प्रकंद में जो एग्जाम्पल है वो है जिंजर, बनाना और टर्मरिक। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल किस में आते हैं, प्रकंद में आते हैं। फिर बात आती है ट्यूबर की। इसी तरह से एक ट्यूबर की बात कर लेते हैं, कंद हिंदी में बोलते हैं कंद। ट्यूबर भी एक प्रकार का मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना होता है। इसमें जो एग्जांपल लिया गया है जनरली पोटैटो यानी आलू। आलू आप सबने देखा ही होगा। अगर आप एक आलू की बात करें तो जनरली आलू में बहुत सारे एडवेंशियस बड प्रेजेंट होते हैं। ये आलू ले लें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनमें छोटे छोटे गड्ढे दिखते हैं। तो ये जो गड्ढे दिखते हैं बेसिकली इनको हम लोग क्या कहते हैं, आई ऑफ द पोटैटो। आई ऑफ द पोटैटो, पोटैटो की आंख। ठीक है, ये जो आई होता है इसमें बड स्टोर होता है। ये बड क्या करता है, इस पोटैटो से फूड लेता है और धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे कलिका विकसित करना शुरू कर देगा, जिसमें धीरे धीरे ऊपर ग्रीन ग्रीन स्टेम बनेंगे और नीचे जो है वो रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जब इनमें स्टेम और रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये जो बड होगा इसको अगर आप पीसीज में काट दें, जितने बड हैं उतने पीसीज अगर काट के आप मिट्टी में छोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो उससे एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो होता है, जो बड होता है, वहां से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है और इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर यानी कंद। तीसरा जो मॉडिफाइड स्टेम जो है यानी अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें वो होता है बल्ब। बल्ब को हिंदी में कहते हैं शलकंद। शलकंद में जो एग्जाम्पल दिया है वो है ओनियन और गार्लिक। ठीक है, तो लहसुन और प्याज आपके घर में होता ही होगा। ये जनरल ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। तो प्याज की बात कर ले, कुछ इस तरीके से होता है प्याज। आपने देखा होगा कि जनरली जो प्याज होता है वो अंदर से अगर आप कट करेंगे तो ऐसे गोल गोल दिखता है। ठीक है, ये पोर्शन क्या दिखते हैं, गोल दिखते हैं। तो ये जो गोल होते हैं ये इनके क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स जो होते हैं हिंदी में कहेंगे शल्क। शल्क जो होते हैं इन्हीं में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। इनके बीच में क्या डेवलप होता है, बड डेवलप होता है, यानी कलिका बनती है। ये कलिका क्या करेगी, इन शल्कों से यानी इस स्केल से क्या करेगी, फूड लेगी और डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कभी भी प्याज जब ज्यादा टाइम घर में रख देते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेम निकलना शुरू कर देते हैं, ग्रीन ग्रीन निकलना स्टार्ट हो जाता है। जनरली ऐसा ही सेम चीज आपको गार्लिक यानी लहसुन में भी देखने को मिलता है। तो ये जो पोर्शन डेवलप हो रहा है ये होते हैं एडवेंशियस बड, जो इनसे डेवलप करते हैं और एक नए पौधे में, एक न्यू प्लांट में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, शलकंद यानी बल्ब। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉम। कॉम को हम कहते हैं घनकंद। घनकंद भी एक प्रकार का मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसमें जनरली जो एग्जांपल लिया है कोलोकेशिया, एमोर्फोफेलस, सब में एक ही चीज आती है कि इनमें एडवेंशियस बड बनता है, एक कलिका बनती है और उसी कलिका से ये क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे अरबी की बात कर लेते हैं, कोलोकेशिया, एमोर्फिलस, जमीकंद होता है, नाम सुना होगा आपने। तो इनमें भी कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, तनों के द्वारा नए पौधे का निर्माण नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से होता है। आगे भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रनर्स हो गया, हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूस्तारी। इसी प्रकार से सकर हो गया, अंतर भूस्तारी, स्टोलर हो गया, भूस्तारी। ये ऐसे होते हैं जो एरियल प्लांट्स होते हैं और जनरली ऐसे प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, इनके तने कमजोर होते हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टली यानी जमीन पे लेटे हुए भी वृद्धि दिखाते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं, और कुछ जो होते हैं खड़े भी होते हैं। इसमें जनरली पुदीना, मिंट ये सब आ जाता है।
आप यहाँ पे रनर्स, ऊपरी भूस्थारी के एग्जाम्पल साइनोडोन, सिंटेला, सकर, अंतर्भूस्थारी मिंट, क्राइजेंथीमम, इसी प्रकार से स्टोलन भूस्थारी स्ट्रॉबेरी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसके हैं, एरियल स्टेम, एरियल मॉडिफाइड एरियल स्टेम, वायवीय तने के एग्जाम्पल है। इनमें भी कलिका बनती है और उसी कलिका से एक नए पौधे का निर्माण होता है, बड डेवलप होता है और बड क्या करेगा, एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करेगा। तो जनरली देखा जाए कि सभी पार्ट्स में एक छोटी सी कलिका बनेगी और उसी कलिका से एक नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, लास्ट जो है दैट इज ऑफसेट भूस्थारिका। भूस्थारिका एक एक्वेटिक प्लांट होता है, पानी यानी जल में रहने वाला पौधा होता है, जो कलिका के जरिए अपनी संख्या को पानी में क्या करेगा, बहुत दूर तक फैला सकता है, बढ़ा सकता है। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज इकॉर्निया। ठीक है, इकॉर्निया को हम लोग कहते हैं वाटर हायसिंथ, हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी। अब ये जो जलकुंभी होता है ना, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। जलकुंभी को क्या कहा गया है, टेरर ऑफ बंगाल। हिंदी में कहेंगे तो बंगाल का आतंक। जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया है, बंगाल का आतंक क्यों कहा गया है? जनरली टेरर का मतलब क्या होता है, अपने आतंक फैलाना, ठीक है ना, अपनी प्रेजेंस से दूसरों को डराना। तो ये आतंक होता है। तो आतंक इसलिए बोला गया है क्यों, जलकुंभी जो है एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट होता है जो बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। जनरली इकॉर्निया जो प्लांट है यानी जलकुंभी पादप जो है वो बाहर से लाया गया था, फॉरेन कंट्री से लाया गया था बंगाल में, ताकि उसको ऑर्नामेंटली क्या किया जा सके, सजाया जा सके। मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स है तो उसे सजाने का काम किया गया था। तो इसे एक तालाब में रखा गया था और देखते देखते उसने उस तालाब में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने आप को क्या कर लिया, फैला लिया। इससे क्या हुआ कि उस पॉन्ड में रहने वाले, उस तालाब में रहने वाले जितने भी दूसरे जीव थे, जितने भी दूसरे क्रिएचर्स थे, उनकी मौत होने लगी, क्योंकि मैक्सिमम कब्जे की वजह से, मैक्सिमम अब उसके फैलाव की वजह से जो भी वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल था वो इस प्लांट के जरिए यूज कर लिया जाता था। तो जो बाकी क्रिएचर्स थे उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता था, जिसकी वजह से इसने क्या किया, आतंक वाला माहौल बना दिया और कई क्रिएचर्स जो थे, कितने जो उसमें जीव थे वो क्या हो गए थे, मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से इसको नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक। तो ये जनरली नीट में भी पूछा जाता है कि नेम द प्लांट विच इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का आतंक जिसे कहा जाता है, उसका नाम बताएं। जनरली या तो आपको वाटर हायसिंथ दिया होगा या फिर इकॉर्निया दिया होगा, तो आप इसका उसमें दोनों ही नाम जो है एक ही पौधे का है, तो आप बता सकते हैं आराम से कि वाटर हायसिंथ, हिंदी में बोलेंगे जलकुंभी या इकॉर्निया। ठीक है, तो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्लियर हो गया आई थिंक। दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज पिस्टिया। ये भी एक प्रकार का ऑफसेट है, भूस्थारिका है, जो बहुत ही तेजी से अपने रिप्रोडक्शन करता है नेचुरल तरीके से। तो ये सारे एग्जाम्पल जो थे वो बाई स्टेम के जरिए थे। इसी प्रकार से आता है बाई लीव्स। लीव्स की बात करें, पत्तियों की बात करें, तो पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। लीव्स जो होते हैं जनरली दिस इज लीव्स। ठीक है, इन लीव्स पे भी क्या बनता है, बड यानी कलिका बनती है। अब जनरली कलिका जो बनती है ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप से बनती है। बहुत सारी कलिकाएं जो होती हैं वो एपेक्स पे यानी यहाँ डेवलप करेंगी या फिर इनके किनारों पे डेवलप करती हैं, कहीं भी डेवलप कर सकती हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं, कलिकाएं जो होती है या तो इनके मेन मिडरिप पे डेवलप करती हैं और बहुत सारे जो होते हैं इनके वीन्स पे भी डेवलप करते हैं। ठीक है ना, तो ये इनका मेन पोर्शन होता है जहाँ पे वो ग्रो करती हैं, जो कलिका जो है वो बनती हैं। तो या तो ये शिखाग्र पे यानी एपेक्स या किनारों पे हो सकता है, टॉप पे हो सकता है या फिर किनारों पे हो सकता है, या तो मध्य शिरा यानी मिडरिप पे हो सकता है या फिर इनके वीन्स पे हो सकता है। ठीक है ना, शिराओं पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो कलिकाएं बनती हैं, ऑब्वियसली बात है जिन प्लांट्स की पत्तियों पे बनेंगी वो पत्तियां जो हैं वो फ्लैशी होनी चाहिए। फ्लैशी यानी मांसल होनी चाहिए।
तो मांसल का मतलब क्या है, फ्लैशी का मतलब क्या है, फ्लैशी मतलब जो फूड स्टोर होता है उसमें भोजन क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, संचित होता है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है फूड स्टोर होगा तो इसी फूड को लेके ये बड जो है वो डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। जब ये बड जो है इसमें छोटे छोटे स्टेम या जड़ें निकल आती हैं तो ये क्या होता है, इन पत्तों से अलग होके मिट्टी में गिर जाता है, यानी सॉइल में गिर जाता है। जब उसको सॉइल जो है नमी वाला मिलेगा, मॉइस्ट मिलेगा, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तो ऐसे सॉइल में वो बड जो होती है डेवलप कर जाती है और एक न्यू प्लांट में क्या कर जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, यानी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से किसी भी पत्ती के जरिए, किसी कलिका से, यानी किसी भी पत्ती पे उपस्थित कलिका के द्वारा एक नया पौधा बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, ठीक है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं बाई बल्बिल्स। बल्बिल्स जो होते हैं इसमें भी बड होते हैं, यानी कलिका होती है, लेकिन एक्चुअली में ये बड जो होते हैं ये ना तो स्टेम से, ना लीव से, ना रूट से, किसी से नहीं जुड़े होते हैं। ये बड एक्चुअल में खुद ही ऐसा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं, कायिक जनन भाग के रूप में काम करते हैं। इसमें खुद ही जो होता है फूड स्टोर होता है, इसी बड में क्या होता है, फूड स्टोर होता है और धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू कर देता है। जब ये बड जो होता है इनमें छोटे छोटे रूट्स और स्टेम की डेवलपमेंट हो जाती है तो ये बड जो है जिस पेरेंट से जुड़ा होगा, जिस पौधे से जुड़ा होगा उससे अलग हो जाएगा और मिट्टी में क्या होता है, गिर जाता है। फिर उस मिट्टी से उसको अगर वो एप्रोप्रिएट चीज़ें मिलती है, कंडीशन मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो धीरे धीरे वो भी एक न्यू प्लांट में क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकलिका। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकलिका। तो जब इस तरीके से कोई बड जो होता है खुद अपने आप बिना किसी पत्तों के द्वारा, बिना किसी तने के द्वारा, बिना किसी जड़ के द्वारा जब एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई बल्बिल्स, यानी प्रकलिका, कायिक प्रवर्धन। सो आई होप आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आपके सवालों के जवाब देने में, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे जो हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।